दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसी गहरी बातें बताने वाला हूं जो वो लोग कभी नहीं भूलते, जो हमेशा अंदर से खुश रहते हैं। इन 5 बातों में वो रहस्य छुपा है जिसे जानकर आपका मन हल्का हो जाएगा और जिंदगी थोड़ी और आसान लगेगी। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 बातों की जो वो लोग कभी नहीं भूलते, जो सच में खुश रहते हैं। मैं यहां आपको कोई किताब का ज्ञान नहीं देने आया। मैं वो बातें करने आया हूं जो हम सब रोज जीते हैं पर अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। कभी आपने गौर किया है, हम सब अपनी जिंदगी में खुशी की तलाश में भाग रहे हैं, लेकिन जिस खुशी को हम ढूंढते हैं वो असल में हमारे ही भीतर छुपी होती है। और वो लोग जो हर हाल में खुश रहना सीख चुके हैं, उनकी सबसे पहली आदत होती है वो छोटी छोटी बातों को समझते हैं, वो जीवन की गहराई को महसूस करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो कभी नहीं भूलते कि उनका मन ही उनकी असली दुनिया है। बचपन में एक बात कही जाती थी, खुश रहो, मुस्कुराओ, सब अच्छा होगा। पर बड़े होते होते हम ये मुस्कान कहीं खो देते हैं। हमने रिश्तों में उलझने, समाज की उम्मीदें और खुद से सवाल करना तो सीख लिया, पर खुद को समझना भूल गए। तो आज चलिए हम मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, एक ऐसा सफर जहां हम उस गहराई में उतरें जहां हमारी असली खुशी रहती है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, मन को जितना समझोगे दुख उतना कम होता जाएगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि दुनिया बदलो, उन्होंने बस ये कहा कि अपने विचारों को जानो, अपनी भावनाओं की जड़ों तक जाओ। आज हम उन्हीं भावनाओं की बात करेंगे, उन गलत धारणाओं की जो हमें हर दिन थकाती हैं, और उन छोटी छोटी लेकिन शक्तिशाली बातों की जिन्हें समझकर हम खुद को फिर से जीना सिखा सकते हैं। क्या आप जानते हैं, खुशी और दर्द ये दोनों एक ही मन से पैदा होते हैं। जो लोग हमेशा खुश रहते हैं उनके जीवन में भी दर्द होता है, समस्याएं होती हैं, पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो दर्द को समझते हैं, उससे भागते नहीं। हर दिन हम किसी ना किसी चीज से लड़ रहे होते हैं, कभी अपने अंदर की कमी से, कभी बीते हुए कल की याद से, और कभी उस भविष्य के डर से जो अभी आया ही नहीं। पर क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है, क्या ये लड़ाई जरूरी है? क्या मैं इस समय में अभी खुश रह सकता हूं? अगर इन सवालों ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो यकीन मानिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो सच हैं जो आपको आपके ही भीतर ले जाएंगी। इस वीडियो में आपको वो सब मिलेगा जो आप शायद सुनना तो चाहते थे पर किसी ने आपको कभी बताया ही नहीं। हम बात करेंगे उस पहली बात की जो हमेशा खुश रहने वाले लोग कभी नहीं भूलते। एक ऐसी बात जो सुनते ही शायद आप कुछ पल चुप हो जाएंगे, क्योंकि आपको याद आ जाएगा, हाँ, ये तो मेरे साथ भी होता है। इस पहली बात में छुपा है वो गुप्त रहस्य जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। और उस बात को सिर्फ समझना नहीं है बल्कि अपने अंदर महसूस करना है। तो चलिए अब हम उस पहली शक्ति की ओर बढ़ते हैं जो हर उस इंसान के पास होती है जो सच में अंदर से खुश है। क्योंकि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, खुशी एक अभ्यास है, हर रोज का, हर सांस का। अब हम बात करेंगे उस पहली बात की जिसे जानकर शायद आप पहली बार कहेंगे, अब मैं वाकई बदलना चाहता हूं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी कुछ अधूरा है? पैसे हैं, लोग हैं, मोबाइल में हजारों नंबर हैं, पर जब रात को बत्ती बुझती है तो अंदर एक अजीब सी खामोशी चीखने लगती है। आप भी वो इंसान हो सकते हैं जिसे लोग देखकर कहते हैं, यार तू कितना खुश रहता है, लेकिन आप ही जानते हो उस मुस्कान के पीछे कितना बोझ छुपा है। तो आज हम बात करेंगे उस भीतर की खुशी की जो ना किसी होटल में मिलती है, ना किसी रिश्ते में, ना ही किसी सफलता में। बुद्ध ने एक बार कहा था, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा मन शांत है तो पूरी दुनिया शांत दिखेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई हम अपना मन समझते हैं? हम दिन भर भागते हैं किसी मंजिल की तलाश में। एक घर मिला तो अब कार चाहिए, कार मिल गई तो अब समाज में नाम चाहिए, नाम मिल गया तो अब अकेलेपन से बचने के लिए किसी का साथ चाहिए। और जब सब कुछ मिल भी गया तब भी रात को वही सवाल उठता है, मैं खुश क्यों नहीं हूं?
असल में समस्या यह है दोस्तों, हमने अपनी खुशी को बाहर की चीजों से जोड़ दिया है। जब तक ये होगा तब तक हम कभी भी स्थायी रूप से खुश नहीं रह पाएंगे। एक छोटी सी सच्ची घटना सुनाता हूं। एक आदमी था जिसके पास सब कुछ था, बड़ा बंगला, शानदार कार, स्टेटस, पर हर रात बेचैनी से करवटें बदलता। एक दिन वो एक साधु के पास गया और बोला, गुरुजी, सब कुछ है मेरे पास, पर अंदर कुछ कमी सी लगती है। मन बेचैन रहता है, कभी सुकून महसूस नहीं होता। साधु मुस्कुराए। उन्होंने एक कटोरा उठाया और उसमें पानी भरा, फिर उस पानी में थोड़ा मिट्टी डाली और बोले, ये पानी तुम्हारा मन है और मिट्टी वो सारे विचार, अपेक्षाएं, अहंकार जो तुमने जमा किए हैं। फिर उन्होंने कटोरे को धीरे धीरे हिलाना बंद कर दिया और थोड़ी देर बाद पानी पूरी तरह साफ हो गया। उन्होंने कहा, शांति खोजनी नहीं पड़ती, बस मन को स्थिर करना पड़ता है। बाहर मत दौड़ो, अपने अंदर उतर कर देखो। ये बात उस आदमी की जिंदगी बदल गई और शायद आपकी भी। आज हम खुश नहीं हैं क्योंकि हमारा सारा ध्यान मुझे क्या नहीं मिला इस पर टिका है। पर जो लोग वास्तव में खुश रहते हैं वो हर सुबह अपने आप से एक ही सवाल पूछते हैं, मैं आज खुद के साथ कैसा महसूस कर रहा हूं। जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं तो दुनिया की सारी गड़बड़ियां धुंध बनकर छोंटने लगती हैं, क्योंकि जो इंसान खुद के साथ शांति में है उसे न आलोचना डराती है, न अकेलापन, न असफलता। एक और गहरी बात जो जीवन बदल सकती है, खुशी कोई घटना नहीं है, यह एक अभ्यास है। जैसे सुबह ब्रश करना आदत है, वैसे ही हर दिन खुद से यह कहना, मुझे बाहर से नहीं अंदर से जीना है, यह भी एक आदत है। कभी पेड़ों को देखो, उन्हें कोई ताली नहीं बजाता, कोई लाइक्स नहीं देता, पर वो फिर भी झूमते हैं, खिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं है, वे अपने अस्तित्व से ही पूर्ण हैं। क्या हम भी ऐसा नहीं हो सकते? जब आप भीतर से जुड़ जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई परिस्थिति आपके चेहरे से मुस्कान नहीं छीन सकती। ना अलोन रहना डराता है, ना रिजेक्शन, क्योंकि अब आपका रिश्ता दुनिया से नहीं, अपने भीतर की शांति से होता है। और यही है असली खुशी का रहस्य। तो अगली बार जब आप बेचैन हो तो कुछ पाने के लिए नहीं, खुद को सुनने के लिए बैठिए। टीवी बंद कर दीजिए, फोन साइड में रख दीजिए और बस आंखें बंद करिए और अपने दिल की आवाज से पूछिए, क्या मैं खुद से जुड़ा हुआ हूं? शायद शुरुआत में कुछ नहीं सुनाई देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक धीमी पर प्यारी आवाज कहेगी, मैं यहीं हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। यही वो पल होगा जहां से असली खुशी शुरू होती है। कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा दर्द हमें कब होता है? जब हम किसी चीज को जाने नहीं देना चाहते, जब हम उसे कसकर पकड़े रहते हैं, जिसे छोड़ना ही हमारे भले के लिए होता है। दर्द इस बात का नहीं होता कि कोई चला गया, दर्द इस बात का होता है कि हम उसके जाने को स्वीकार नहीं कर पा रहे होते। हम सबके जीवन में कुछ ऐसा जरूर होता है, कोई रिश्ता, कोई बात, कोई आदत, कोई सपना, जिसे हम दिल से पकड़कर बैठे रहते हैं, जैसे वो हमारी पहचान हो, हमारा अस्तित्व हो। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ चीजें हमारी जिंदगी में सिर्फ सिखाने के लिए आती हैं, बसने के लिए नहीं। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो बदलता है वही जीवन है, जो टिका रहता है वही दुख है। हम जीवन से स्थिरता की उम्मीद करते हैं, पर जीवन तो बहता पानी है, जो रुका वही सड़ गया। हर बार जब हम किसी चीज को पकड़कर रखते हैं तो हम बहाव के खिलाफ तैर रहे होते हैं और तब मन थकने लगता है। एक कहानी याद आती है। एक छोटी बच्ची थी, उसके हाथ में एक लाल रंग का गुब्बारा था। वो उससे बहुत प्यार करती थी। वो हर जगह उसे साथ लेकर जाती थी, खेल में, नींद में, हर पल में। एक दिन हवा का झोंका आया और गुब्बारा उड़ने लगा। उसने उसे कसकर पकड़ने की कोशिश की, पर उसकी उंगलियों से फिसल गया और आसमान में दूर उड़ गया। वो रोने लगी। मां ने देखा और उसके पास आकर धीरे से कहा, बेटा, कुछ चीजें उड़ जाने के लिए ही होती हैं। अगर तुमने जोर से पकड़ा होता तो वो फूट जाता, और अगर जरूरत से ज्यादा रोकोगी तो खुद के हाथ जख्मी हो जाएंगे। उस दिन वो बच्ची चुप हो गई, पर बड़ा सबक सीख गई।
हम बड़े हो गए हैं, पर आज भी उस गुब्बारे को पकड़े हुए हैं, किसी रिश्ते की शक्ल में, किसी धोखे की पीड़ा में, किसी बीते कल की कसक में। पर सवाल यह है, कब तक हम अपने दुख को सीने से लगाए रखेंगे? कब तक हम उन्हीं घावों को बार बार कुरेदेंगे जो भर सकते हैं? आपको पता है, जिंदगी आगे बढ़ती है, पर हम अक्सर किसी एक मोड़ पर खड़े रह जाते हैं। कभी यह सोचकर कि काश वो लौट आए, कभी यह उम्मीद में कि शायद एक दिन सब पहले जैसा हो जाए। पर यह सब हमें ही अंदर से तोड़ता है। जो लोग सच में खुश रहते हैं, उन्होंने ये सीख लिया है, जो गया वो गया, जो नहीं रहा उसका भार उठाना अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। माफ करना भी एक कला है, और सबसे पहले खुद को माफ करना सीखो कि तुमने इतना समय, इतना प्यार, इतनी उम्मीद वहां लगाई जहां शायद जवाब ही नहीं था। एक बात और समझो, किसी चीज को छोड़ना कमजोरी नहीं है, ये वो हिम्मत है जो तुम्हें नई उड़ान देती है। हम जीवन को कसकर पकड़ते हैं, हर चीज पर कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन सच्ची आजादी तभी मिलती है जब हम कह सकें, अगर ये मेरे लिए है तो ये लौटेगा, अगर नहीं तो उसका जाना ही मेरा रास्ता साफ करेगा। आपकी शांति किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आपकी खुशी किसी परिस्थिति के पूरे होने पर टिकी नहीं होनी चाहिए। खुश रहने के लिए खुद से हल्का होना जरूरी है, और हल्का वही होता है जो पकड़ना छोड़ देता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप उस पुराने गुब्बारे को हवा में छोड़ने के लिए तैयार हो? शायद ये आसान नहीं होगा, पर यकीन मानो, उसके बाद जो हल्कापन, जो राहत, जो सुकून तुम महसूस करोगे, वो पूरी दुनिया की भीड़ में भी तुम्हें अकेले मुस्कुराने की ताकत देगा। कभी आपने गौर किया है, सुबह की पहली धूप हर दिन थोड़ी अलग होती है। वो कल जैसी नहीं होती, ना ही आने वाले किसी कल जैसी होगी। क्यों? क्योंकि हर दिन अपने आप में नया है, ताजा है और अनमोल है। पर हम क्या करते हैं? हम आंखें खोलते हैं और सबसे पहले सोचते हैं, कल क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, क्यों ऐसा हुआ था। यानी शरीर तो आज में होता है, लेकिन मन कल के कीचड़ में डूबा होता है, और उस कीचड़ से उठकर हम उम्मीद करते हैं कि दिन साफ और उजला हो। पर खुश रहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। वे हर सुबह उठते हैं तो उस दिन को एक नए जन्म की तरह देखते हैं। उनका अतीत चाहे कितना भी दुखद क्यों न रहा हो, वो उसे आज के दरवाजे से भीतर नहीं घुसने देते। बुद्ध ने कहा था, कल जा चुका, कल अब भी आया नहीं। हमारे पास सिर्फ आज है, और उसी में जीना बुद्धिमानी है। ये लाइनें सिर्फ समझने के लिए नहीं हैं, ये जीने के लिए हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, मुझे हमेशा पछतावा होता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, बहुत गलतियां की, अब तो कुछ ठीक नहीं हो सकता। संत मुस्कुराए और बोले, अगर कोई रास्ता कल गलत था तो आज तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है। फिर उन्होंने एक दीपक जलाया और बोले, हर सुबह जीवन तुम्हें एक जलता हुआ दीपक देता है। ये तुम पर है कि उससे रोशनी फैलाओ या उसे बुझा दो। यही फर्क है दोस्तों, सच में खुश रहने वालों और हर समय पछताने वालों में। जो लोग अपने कल के बोझ को हर दिन ढोते हैं, वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास आज को जीने की ताकत ही नहीं बचती। पर जो हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखते हैं, उनका चेहरा चाहे साधारण हो, लेकिन उनकी आंखों में चमक होती है। एक विश्वास होता है कि आज कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मैं आज को पूरी तरह जीऊंगा। ऐसे लोग भले ही अमीर ना हो, पर अंदर से वो दुनिया के सबसे धनवान लोग होते हैं। कभी अपने आसपास देखना, आपको कुछ लोग मिलेंगे जो ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं, पर फिर भी हमेशा मुस्कुराते हैं, हर छोटी बात में खुशी ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जो कल चला गया वो अब लौट कर नहीं आएगा, और जो आने वाला है वो हमारे डर से नहीं, हमारे आज के कर्म से बनेगा। तो क्यों ना आज को पूरी तरह जिया जाए। हर सुबह उठकर आईने में खुद से एक वादा करो, आज मैं कल के पछतावे में नहीं जीऊंगा, आज मैं खुद को माफ करूंगा, आज मैं हर उस चीज के लिए आभारी रहूंगा जो मेरे पास है, और आज मैं अपने लिए मुस्कुराऊंगा। यही सोच, यही अभ्यास
धीरे धीरे आपको एक नया इंसान बना देगा। आप में फिर वो आत्मविश्वास होगा जो ना किसी की बात से टूटेगा, ना किसी नुकसान से डगमगाएगा, क्योंकि अब आप जानते हैं आज ही असली जीवन है। बाकी सब तो या तो बीत चुका है या सिर्फ कल्पना है। और जो आज को पूरी तरह जीता है उसे कल से डरने की कोई जरूरत नहीं होती। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई गलती की हो और सालों तक उसे अपने दिल में उठाए फिरते रहे हो? हर सुबह आंखें खुली और वही गलती, वही पछतावा फिर से सामने आ खड़ा हुआ, जैसे कोई साया जो पीछा नहीं छोड़ता। हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं, लेकिन कब तक खुद को उसी एक पल की सजा देते रहोगे? कब तक हर रात वही सोचकर रोते रहोगे कि काश मैंने वो नहीं किया होता? क्या वाकई तुम अब भी उस इंसान को माफ नहीं कर सके जो आज भी तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है? खुश रहने वाले लोग कोई परफेक्ट लोग नहीं होते। वो बस एक काम करते हैं, वो खुद से दुश्मनी करना छोड़ देते हैं। वो मान लेते हैं कि जो हुआ वो उनके अनुभव का हिस्सा था, लेकिन उनकी पहचान नहीं। बहुत बार हम दूसरों को आसानी से माफ कर देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बिगाड़ दिया, चलो ठीक है, भूल गए। पर जब बात खुद की आती है तो हम अपने लिए सबसे कठोर हो जाते हैं। हम खुद पर क्रूरता करते हैं, अपने मन में, अपनी यादों में, हर बार उस एक गलती को दोहराकर। पर क्या कभी सोचा है कि जिस अंदर के इंसान को तुमने माफ नहीं किया वो हर दिन तुम्हारे भीतर घुट घुट कर मर रहा है? एक बार एक औरत थी, बेहद संवेदनशील, बहुत स्नेही, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक थकावट, एक उदासी रहती थी। लोग पूछते क्या हुआ, वो बस मुस्कुरा देती। लेकिन हर रात वो अतीत के एक हादसे को याद करके रोती थी। एक ऐसा निर्णय जो उसने सालों पहले लिया था, वो गलत था। उस एक फैसले ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। वो बार बार सोचती, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो गई? अगर मैं समय पीछे ले जा सकती। लेकिन एक दिन वो अपने ही कमरे में बैठी आईने के सामने थी। वो खुद को देख रही थी, बिना किसी शब्द के, काफी देर तक। फिर उसने धीमे से कहा, अब बहुत हुआ, मैंने बहुत रो लिया, अब मैं खुद को माफ करती हूं। वो पल, वो बहुत साधारण सा दिखने वाला क्षण था, लेकिन वही पल उसकी आजादी का दरवाजा बन गया। उस दिन उसने पहली बार खुद को गले लगाया, बिना शर्म, बिना नफरत, बिना पछतावे। उस दिन पहली बार वो खुलकर मुस्कुराई थी। क्या तुमने कभी खुद को उस तरह से देखा है जैसे कोई मां अपने बच्चे को देखती है? क्या तुमने कभी खुद को कहा है, जो हुआ वो मेरी सीख थी, मेरी हार नहीं? बुद्ध ने कहा था, तुम खुद से वैसे ही प्रेम करो जैसे एक मां अपने इकलौते बच्चे से करती है। मां कभी अपने बच्चे की गलती पर उसका साथ नहीं छोड़ती। वो डांटती है, सिखाती है, लेकिन अंत में उसे गले लगाती है। तुम भी तो अपने ही बच्चे हो, अपने भीतर के उस मासूम हिस्से के जो डर गया था, जो गलतियां कर बैठा था, जो अब माफी चाहता है। तो क्यों ना आज तुम आईने में देखकर खुद से कहो, मैं अब और खुद को सजा नहीं दूंगा। मैं अब खुद को समझूंगा, अपनाऊंगा और माफ करूंगा। क्योंकि जब तुम खुद को माफ करोगे तभी तुम्हारे भीतर की असली आजादी जन्म लेगी। तब तुम्हारा मन बोझ से नहीं, रोशनी से भर जाएगा। और यही वो पल होगा जब तुम सच में कह सकोगे, मैं अब खुश हूं क्योंकि मैंने खुद को अपनाया है। कभी गौर किया है, जब तुम किसी की मदद करते हो तो सामने वाला ही नहीं, तुम्हारे चेहरे पर भी एक अलग सी चमक आ जाती है। वो खुशी जो बिना किसी कीमत के मिलती है, वो दिल से आती है और दिल तक पहुंचती है। हम सोचते हैं कि खुशी तभी मिलेगी जब सब कुछ हमारे पास होगा, पैसे होंगे, आराम होगा, नाम होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास थोड़ा ही होता है, फिर भी वो हर वक्त मुस्कुरा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बात समझ ली होती है, खुशी तब बढ़ती है जब हम उसे बांटते हैं। तुम सोचते हो कि मदद करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, बड़ी चीजें, बड़ी बातें, बड़ी योजनाएं, लेकिन नहीं। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान, एक सहारा, एक मैं हूं तुम्हारे साथ, किसी टूटे हुए इंसान के लिए सबसे बड़ा तोहफा बन जाता है। एक बुजुर्ग की बात याद आती है। हर शाम वो सड़क किनारे बैठते थे, अपनी जेब से छोटे छोटे टॉफियां निकालकर आने जाने वाले बच्चों को दे देते।
एक बार किसी ने पूछा, बाबा आपको क्या मिलता है इससे? वो मुस्कुराए और बोले, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनकी मुस्कान ही मेरा इनाम है। और सच कहें तो उस दिन पहली बार मुझे समझ आया, दूसरों की खुशी में खुद की सच्ची खुशी कैसे महसूस होती है। जब तुम किसी को ऊपर उठाते हो, खुद भी ऊंचाई पर पहुंचते हो। जब किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। यह कोई दार्शनिक बात नहीं, यह जीवन का अनुभव है। तुम्हारे आसपास रोज कोई ना कोई ऐसा होता है जो थका हुआ है, टूटा हुआ है, जिसे सिर्फ एक छोटी सी हिम्मत की जरूरत है। एक ऐसा इंसान जो बस सुन ले, कोई जो कह दे, मैं समझ सकता हूं, तू अकेला नहीं है। अगर तुमने किसी का दिन बेहतर बना दिया, अगर किसी ने तुम्हारी वजह से आज मुस्कुराया, तो जान लो तुमने अपने जीवन को एक नया अर्थ दे दिया। यही कारण है कि जो लोग खुश रहते हैं वो खुद के बारे में कम सोचते हैं और दूसरों की खुशी को अपनी खुशी बना लेते हैं। उन्हें मुझे क्या मिलेगा कि चिंता नहीं होती, उन्हें मैं क्या दे सकता हूं कि खुशी होती है। आज के इस मतलबी जमाने में अगर कोई बिना वजह, बिना मतलब, सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कुछ कर जाए तो कैसा लगता है? अंदर से जैसे कोई दरवाजा खुलता है, कुछ पिघलता है, कुछ जुड़ता है। ऐसी ही खुशी, ऐसी ही रोशनी हम सब बांट सकते हैं। तुम्हें बस एक छोटा सा कदम लेना है। किसी को सुनो, समझो, सहारा दो, और जब कुछ भी ना कर सको तो भी एक मुस्कान दे दो। याद रखना, खुशी कोई दौलत नहीं जो खत्म हो जाए। ये तो वो इमोशन है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। और जब तुम किसी को बिना स्वार्थ कुछ दे पाते हो, तब तुम उस इंसान से ज्यादा अपने आप को कुछ दे रहे होते हो। संतोष, शांति और सच्ची मुस्कुराहट। तो चलो आज से एक नया नियम बनाते हैं। मैं हर दिन किसी की खुशी की वजह बनूंगा। शायद किसी को एक शब्द की जरूरत है, शायद किसी को सहारे की, या शायद सिर्फ इस भरोसे की कि दुनिया में अब भी अच्छे लोग हैं। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल में कुछ हलचल की है, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लगा कि हां यही तो है असली खुशी, तो इस वीडियो को एक मुस्कुराहट के साथ शेयर करो, क्योंकि क्या पता तुम्हारी एक शेयर किसी की मुस्कान की वजह बन जाए। अगर तुम्हें ऐसी ही बातें पसंद हैं, अगर तुम भी उन लोगों में हो जो सिर्फ खुद की नहीं दुनिया की भी सोचते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। हम हर बार लेकर आएंगे ऐसी ही बातें जो तुम्हारे दिल को छू जाएं, जो तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर करें, और हां, मुस्कुराने पर भी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे जरूरी बात, आज किसी को मुस्कुराने की वजह जरूर दो। धन्यवाद।